નમસ્કાર મિત્રો, સલામ દો વળકમ, કેમ છો? સારું છે? घनश्याम नाम मारो છે, सस्त्रीकाल खम्मागण। एक अच्छी सी शायरी के साथ शुरुआत करूंगा। कहते रहते हैं आलसी लोग, यूं तो दुनिया में काम बहुत है, पर आलसियों का नाम भी बहुत है। पूरे दिन आराम करते रहते हैं और कहते हैं कि अरे भैया काम बहुत है। यानी जिंदगी में आलसी लोग हमेशा अपनी आलस में बहुत सारे विचार करके फिर भी करते हैं काम बहुत है, काम बहुत है, और अपने दिन को, अपने मनी को, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सब चीज को बर्बाद करते हैं। इसी एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी से समझते हैं। एक किसान था, उसके पिताजी ने जायदाद में बहुत सारे पैसे छोड़ के गए थे और किसान सोचने लगा था कि इतने सारे पैसे हैं तो मैं काम नहीं करूंगा तो भी चलेगा। तो किसान ने ऐसा करना चालू कर दिया। वो अपने मजदूरों को, अपने कामदारों को, नौकरों को, रिश्तेदारों को अलग अलग करा के काम देने लगा और खुद मजे से आराम करने लगा। आराम करने तक का तो ठीक था, पर वो काम पे कहीं पे ऑब्जर्वेशन भी नहीं रख रहा। तो होने लगा यूं कि नौकर अपने हिसाब का खर्चा ज्यादा करने लगे, जो रिश्तेदार थे वो भी कहीं से कुछ अपना जुगाड़ करने लगे। धीरे 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 यानी जो उसके पास मिल्कत थी वो बढ़ना तो ठीक है, वो कम होना शुरू हो गई। पर वो आलसी था तो उसे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। पर उसका एक अच्छा दोस्त था, उसने सोचा कि ये मेरा दोस्त यूं ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्त जाता है और वो बहुत अच्छे से किसान को समझाता है कि तुझे ये काम करने पड़ेंगे, अदरवाइज तेरा ये नुकसान हो जाएगा। पर किसान समझता नहीं है। दोस्त घर वापस चला जाता है निराश होके, पर वो सोचता है कि दोस्त मेरा है, मुझे उसको समझाना है, तो उसको कैसे समझाऊं। तो दूसरे दिन एक नए पैंतरे के साथ जाता है और कहता है कि एक साधु संत महात्मा आए हैं, उसके पास मैं तुझे लेके जाता हूँ। वो महात्मा ऐसा समझाते हैं कि धन कैसे दूसरे दिन ही डबल होना शुरू हो जाएगा। तो आलसी इंसान था, अच्छा चलो इतनी मिल्कत है, अगर ये डबल हो जाएगी तो मुझे और आराम करने को मिल जाएगा। तो यही सोच के साथ वो आलसी इंसान वो दोस्त के साथ जाता है संत को मिलने जाता है। संत समझ जाता है आलसी इंसान है, इसलिए वो संत बहुत प्यार से बोलते हैं कि देखो, तुमको अपना धन दुगना करना है तो तुम्हारे वहां एक हंस आता है जो सुबह जल्दी आता है और जल्दी ही चला जाता है, किसी को दिखता नहीं है। अगर वो हंस को तुमने देख लिया तो समझ लो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो गया और तुम्हारा धन उसी दिन से डबल होना शुरू हो जाएगा। ये बात सुनकर इंसान सोचने लगा कि चलो अच्छा है, ये काम मैं करूंगा, वो हंस को देखने का एफर्ट करूंगा। दूसरे दिन सुबह से वो जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद घूमता है, घूमते घूमते उसे पता चलता है कि वो जहां गाय बांधी थी वहां नौकर दूध अपना निकाल रहे थे। तो वो नौकर को पकड़ता है और बोलता है ये क्या किया है तूने। नौकर को डांटता है और नौकर को चिढ़ता है और उसका खर्चा जो होता है वो बचा लेता है। उसी तरह वो ढूंढते 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 अनाज के गोदाम के पास चला जाता है। वहां देखता है कि उसके रिश्तेदार अनाज की कुछ बोरियां अपने घर पे लेके जा रहे थे। उसे दुख होता है और वो रिश्तेदार को कहता है कि ये मत करो, ये गलत है, और आपको काम सही से करना है तो करो, वरना यहां से जा सकते हो। ये बात होती है, इंसान समझ जाता है कि ये सब गड़बड़ मेरे यहाँ चल रही है। वापिस हर काम पे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके वो पूरा दिन गुजार देता है। हंस नहीं मिलता है। दूसरे दिन हंस की लालच में फिर से उठता है, फिर से वही सब ढूंढता है और फिर से अलग अलग जगह पे जहां जहां छोटी मोटी चोरियां कर रहे थे लोग, वो पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद उनको समझाता है, किसी को वहां से नौकरी से निकाल देता है और किसी को समझा बुझा के रखता है कि करना है तो ईमानदार से काम करो, वरना आप अपना रास्ता पकड़ सकते हो। ऐसा दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, एक हफ्ता होता है। नौकर लोग और रिश्तेदार लोग समझने लगे थे कि आलसी इंसान जागरूक हो चुका है, अब यहाँ पे चोरी करना जरूरत नहीं है, वरना पकड़े जाएंगे तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे और जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। यही करने में, सुबह उठने में जो खेडूत था, किसान था, उसकी हेल्थ भी अच्छी होने लगी, वो स्फूर्तिला होने लगा। पर उसको वो बात खल रही थी कि वो साला हंस नहीं दिख रहा है। दूसरे दिन वो जाता है वो संत के पास
और संत को बोल रहा है कई दिनों से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ वो हंस को ढूंढने का, पर सुबह से शाम तक मुझे कोई हंस नहीं मिलता है और मैं वापस लौट के आ जाता हूँ। संत मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, संत बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं तुम्हें हंस तो मिल गया, पर वो हंस को तुमने नहीं पहचाना। वो हंस तुम खुद ही हो, जो तुम सुबह उठते हो और जहां घूमते हो वो हंस ढूंढने के लिए, वो सारा धन तुम्हारा बढ़ा ही रहे हो। पहले दिन से वो काम तुमने शुरू कर दिया था और आज देख लीजिए आपका धन जब से आपने शुरू उठने करना किया, जब से आपका धन आपने सुबह जल्दी उठने का शुरू किया, तब से दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, पहले कम हो रहा था। और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ये धन आपका दुगना होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमको पता चलता है ये स्टोरी से कि आलस से हम अपने रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, अपनी हेल्थ बिगाड़ सकते हैं और अपनी धन संपत्ति तो बिगाड़ ही रहे हैं। तो हमको अपने आलस को भगाना है। छोटी छोटी आदतों से अपने आलस को भगा सकते हो और आलस हमेशा आपको नीचे ही ले जाएगा। तो आलसी न बने, अपने दोस्त को जो भी आलसी है उसको समझाइए कि कुछ न कुछ काम करते रहे, अपनी शिद्दत से वो काम पे लगे रहे। मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। धन्यवाद आपका। लव यू जिंदगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इस ब्रह्मांड का और यूनिवर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये काम के लिए बोला, जिसने मुझे ये काम के लिए चुना है। और ये अच्छा सा काम मैं करके मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। लव यू जिंदगी। थैंक यू।